नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस एंड एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज मोड ऑफ एजुकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ मोड्स। ये इन टॉपिक पे मैं आपकी चर्चा करूँगा कि क्या होते हैं ये और किसने दिया ये कॉन्सेप्ट। आपका जो बाइपोलर प्रोसेस है, शिक्षा एक प्रक्रिया है, न कि एक आदेश, प्रिस्क्रिप्शंस। इस प्रयोग में दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। उनके प्रत्येक प्रयत्नों का परिणाम शिक्षा होती है। इस प्रकार शिक्षा एक सहभागी गतिविधि या अनुभवों का साझा करना बन जाती है। ये जो बाइपोलर प्रोसेस है, इसको दिया था एडम ने। इसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। और दो ध्रुवीय पारस्परिक क्रिया की भांति दो व्यक्तियों के परस्पर कम्युनिकेशन से होती है। रोसबी कहते हैं इसमें आगे कुछ, वो लिखते हैं कि एक चुंबक की भांति शिक्षा के अवश्य ही दो ध्रुव होने चाहिए। लाइक मैग्नेट, एजुकेशन मस्ट हैव टू पोल्स। शिक्षा की दो ध्रुवीय प्रकृति के बारे में विवेचन करते हुए एडम्स ने लिखा है कि शिक्षा की प्रक्रिया के दो पक्षों, व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव और विषयपरक ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके विचारों में शिक्षा तब व्यक्तिनिष्ठ बन जाती है जब विद्यार्थी शिक्षक की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। तो बन जाती है व्यक्तिनिष्ठ जब उस पर कोई स्टूडेंट्स प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता और सीधे उसके द्वारा दिए गए स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया करता है। सामान्यतः ऐसा ही होता है। दूसरी ओर शिक्षा तब विषय पर यानी कि ऑब्जेक्टिव बन जाती है जब शिक्षार्थी शिक्षक के प्रयोजनों को समझता है और कभी कभी अपने विवेक का प्रयोग कर उसे चुनौती दे देता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये सब कैसी बन जाती है, ऑब्जेक्टिव बन जाती है। तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, अध्यापक ध्रुव और छात्र ध्रुव। अतः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को परिवर्तित करने के लिए उस पर क्रिया करता है। ये तो होता है शिक्षक पक्ष। अब छात्र क्या है, शिक्षक के व्यक्तित्व और ज्ञान के इस्तेमाल का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। व्यक्तित्व और ज्ञान का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये हो गया दूसरा ध्रुव। अब आती है हमारी बात इसमें ट्राइपोलर प्रोसेस। त्रिध्रुवीय प्रोसेस क्या है, इसमें बच्चा और आपका अध्यापक और सामाजिक पर्यावरण, तीन चीज़ होती हैं। इसमें सामाजिक पर्यावरण और जुड़ जाते हैं, ये है इसमें। और अब आते हैं शिक्षा के प्रकार, फॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन की कई फॉर्म हो सकती हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है। यह औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह एक व्यापक संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, शिक्षा संस्थाएं आदि से ज्ञान प्राप्त सम्मिलित होता है। देखिए, इसमें होता है जैसे टाइप इसके हैं, जनरल एजुकेशन। देखिए, सबसे निम्न स्तर की हम एजुकेशन को 12th या माध्यमिक एजुकेशन को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे को सामान्य एजुकेशन दी जाती है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता उसमें। तो इस तरह से किसी एजुकेशन को हम सामान्य एजुकेशन कहते हैं। विशिष्ट एजुकेशन, क्योंकि समाज में हमें किसी एक कौशल को डेवलप करने के लिए विशिष्ट एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। ये आवश्यक है। जैसे आपने देखा है कि 12th के बाद बच्चा स्पेशल कोई मेडिकल लाइन में चला जाता है, तो कोई इंजीनियरिंग लाइन में चला जाता है, तो कोई
टेक्निकल या कंप्यूटर क्षेत्र में चल जाता है। इस तरीके से ये स्पेशलाइजेशन है एजुकेशन का। प्रत्यक्ष शिक्षा है, जो बच्चा टीचर्स के सामने प्रत्यक्ष होकर सीखे, तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष एजुकेशन, इसको डायरेक्ट एजुकेशन कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष एजुकेशन, इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या है? इनडायरेक्ट एजुकेशन आपकी एक तरीके से जब आप टीचर्स के सामने नहीं होते, समक्ष नहीं होते और आपको एजुकेशन लेनी होती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे आपका इग्नू के माध्यम से आप सीखते हैं तो इनडायरेक्ट होते हैं, उसमें टीचर आपके सामने होता नहीं है और बच्चे को सारी क्रियाएँ खुद ही करके करनी होती हैं। व्यक्तिगत शिक्षा है, इंडिविजुअल एजुकेशंस। इंडिविजुअल एजुकेशंस पे ध्यान दिया जाता है इसमें, जैसे प्राथमिक स्तर पर किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, बच्चे इस तरह व्यक्तिगत रूप में उसमें ध्यान दिया जाता है। सामूहिक शिक्षा, जैसे कलेक्टिव एजुकेशन है, देखने से आपको चलता है कि समूह के रूप में शिक्षा दी जाती है, काफ़ी लोगों को एक साथ दी जाती है। संकुचित शिक्षा, नैरो एजुकेशंस, इसमें क्या होता है, अध्यापक तथा विद्यार्थी में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस प्रकार की शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है, सिर्फ सिंगल बच्चा पढ़ता है। व्यापक एजुकेशन, वाइडर एजुकेशंस, यह है एक प्रकार की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है और इसमें विभिन्न अभिकरण, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक से प्राप्त अनुभव सम्मिलित होते हैं। आपके तीनों फॉर्मल, इनफॉर्मल, सारी एजुकेशंस का इसमें मिश्रण होता है। और आपकी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये भी आपके क्या हैं, एजुकेशन के फॉर्म्स हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के माध्यम, मोड ऑफ एजुकेशन, किस माध्यम से एजुकेशन दी जाए। माध्यम क्या है, व्हाट इज मोड, व्हाट इज ए मोड, यानी कि माध्यम क्या है। माध्यम शब्द का अर्थ है एक माध्यम, यानी कि एजेंट। एजेंट से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या वस्तु से है जो क्रिया करती है या शक्ति का प्रयोग करती है। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम वे कारक हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ आपका माध्यम। माध्यमों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोड। देखिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए तीन तरह बताए गए हैं। आपको बच्चे को क्या कर सकते हैं, औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं, और बच्चे को इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीन माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा है वो कक्षाओं में कक्षागत रहकर ही सीखी जा सकती है, यानी कि उसमें एक डिसिप्लिन होता है और उसमें सारी क्रियाविधियों का प्रयोग किया जाता है और सारी गतिविधियां बच्चा स्वतः करता है, तो ये औपचारिक शिक्षा में आ जाती है। औपचारिक विधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का पालन करना होता है, ये एक पूर्व नियोजित होती है। इसका लक्ष्य शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, अध्यापक, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, कार्य दिवस, छुट्टियां आदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है इसमें। औपचारिक शिक्षा की जो है विशेषताएं क्या हैं, कई बार पूछा जाता है कि जो है फॉर्मल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, यानी कि विशेषताएं लिखिए उसकी। तो यह एक सहज प्रकार की शिक्षा है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इसमें एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के सामने कुछ लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और उनको पाने के लिए हमेशा प्रयत्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह एक सुगठित प्रकार की शिक्षा होती है। इसमें तथा यथासंभव सार्वजनिक प्रदर्शन तथा प्रभावित करने की भावना कार्य करती है ताकि आधिकारिक विद्यार्थी संस्था की ओर आकर्षित हो सकें। तो इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, और इसके अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का निश्चिंत रहकर प्रयत्न करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, अच्छे बुरे प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड और धीमे सीखने वाले स्लो लर्नर्स जो होते हैं, सभी प्रकार के विद्यार्थी एक ही समय एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं। इससे तेज बच्चों की बुद्धि
का विकास उनकी शक्ति के अनुसार नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फॉर्मल एजुकेशन में, कि एक ही टीचर्स के माध्यम में विभिन्नताओं वाले व्यक्तित्व एक साथ एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही व्यक्तित्व से पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि वो कुछ तेज बुद्धि के होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, तो सामान्य तरीके से उसमें पढ़ाना होता है नॉर्मल एनपीसी थ्योरी के माध्यम से। तो सेकंड है, इसमें सभी प्रकार के शिक्षार्थी को समान पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक जैसा समय दिया जाता है, फिर भी एक जैसी परीक्षा के लिए उनकी सफलता को आंका जाता है, जबकि कुछ एक बच्चे अपना पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करके अगली कक्षा में पढ़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी के मन पर पढ़ाई सदा एक बोझ सी बनी रहती है। जो फॉर्मल एजुकेशन है एक बोझ सी बनी रहती है, स्वतंत्र नहीं रह पाता। तो यह पढ़ने पढ़ाने का एक अप्राकृतिक ढंग है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को उनके शिक्षक सदा कृत्रिम स्थितियों में रखकर पढ़ाते हैं। मतलब सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ वाली चीज़ें हैं, नेचुरलिटी कुछ नहीं होती है, एक दबाव में रहते हैं, एक काम पूरा करने का उद्देश्य रहता है हमारा। तो इस तरीके से ये है इसकी लिमिटेशंस। अगला है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? आकस्मिक, अचानक, चलते फिरते, पत्र पत्रिकाओं से, आस से पड़ोस से, अनुभव से, ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये नियोजित नहीं होती है और कोई जानबूझकर उसमें सीखना नहीं चाहता लेकिन सीख जाता है, और ये पूर्व नियोजित नहीं होती। लेकिन उस समय उन दोनों में कोई भी इस तथ्य से अवगत नहीं होता, वहाँ शिक्षा जैसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार से हमारी दैनिकचर्या अनेक बार ऐसी सहज क्रिया के अवसर प्रदान करती है जो हमें अनजाने में मिल जाती है। तो ये हमारी थी अनौपचारिक शिक्षा। ज़्यादा कुछ नहीं, आप बच्चे बना कर लिख सकते हैं इसको। इसकी जो विशेषताएं हैं आपका इस टॉपिक में, आपकी फॉर्म ऑफ एजुकेशन हो गया, और शिक्षा के 3 टाइप हैं आपके, जो उसके जो मोड हैं देने के, एजुकेशन को किस प्रकार से बच्चों को दी जाए। तो आप फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, 3 प्रकार की मोड हैं आपके। तो इसमें आपका अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं आ गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि विशेषताएं क्या हैं, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। आगे चल के आप कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं कि आप तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कि आपकी औपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो डिफरेंसेस टोटल पढ़ सकते हैं। विशेषतः मैंने आपको तीनों एजुकेशन के बारे में इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूँगा आपको। तो इस प्रकार की शिक्षा में कोई औपचारिकता या विधि विधान नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा है, इसमें कोई नियोजित नहीं होती पहले से। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी ज्ञात रूप से कुछ नहीं करता, उसे अनजाने में हो जाती सारी चीज़ें। इसमें कोई भी काम पूर्व नियोजित नहीं होता, यह सब संयोग से घटित होती है। इसके लिए पहले से निर्धारित कोई लक्ष्य नहीं होते। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई औपचारिक साधन को नहीं अपनाया जाता। इसमें कोई पहले से निर्धारित या नियुक्त शिक्षक नहीं होते। यह भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा में सीखने और सिखाने वाला हो सकता है। कोई भी बच्चा, कोई भी मतलब व्यक्ति आपको सिखा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की शिक्षा में न तो कोई पूर्व निर्धारित शिक्षा आयोग होता है और न कोई शिक्षा स्थल होता है। इस प्रकार की शिक्षा का कभी पूर्ण नहीं होती, यह एजुकेशन कभी पूर्ण नहीं होती। इस प्रकार की शिक्षा में किसी परीक्षा का कोई स्थान नहीं होता। तो ये इसकी है विशेषताएं, सीमाएं क्या हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपनी सारी जानकारियों के बावजूद औपचारिक रूप से शिक्षित व्यक्तियों के बीच अपने को हीन समझता है, क्योंकि ऐसी एजुकेशन सिर्फ वही लोग लेते हैं जो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करते किसी विषय पर। तो ये तो सब आस पड़ोस से सीखने वाले, अनुकरण वाली शिक्षा है।
तो इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति कई बार कुछ गलत बातें भी सीख लेता है, जबकि औपचारिक शिक्षा में हम एक एक शब्द को आपके दिमाग में इस तरह से डालते हैं ताकि उसका इन फ्यूचर कहीं गलत इफेक्ट ना हो। तो टीचर्स के माध्यम से पढ़ाई गई शिक्षा ही सही दिशा देती है आपको, जो है आपको अनौपचारिक शिक्षा में होती ज़रूर है, अनुभव जो करता ज़रूर है। ऐसे लोग भी हैं जो जो आपसे उम्र से बड़े हैं, लेकिन उनका जो औपचारिक शिक्षा उनके पास नहीं है, लेकिन अनुभव आपसे ज़्यादा रखते हैं। प्रैक्टिकली लाइफ में जो सीखते हैं वो अपना अनुकरण करके सीखते हैं। अपनी समान आयु वालों के बीच व्यक्ति जो कुछ सीखता है इस प्रकार की शिक्षा में, वह उससे वंचित रह जाता है। अब एक बच्चा क्लास के अंदर सीख रहा है, एक बच्चा घर पर रह कर सीख रहा है, तो क्लास में रहने वाला बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, क्योंकि वो घर पे कुछ बस इतना ही सीख पाएगा जितना समाज में होने वाली गतिविधियाँ हैं उनसे ही सीख पाएगा, ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। अगली है हमारा तीसरा मोड है इसमें, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये एजुकेशन क्या है? ये एजुकेशन इन दोनों के मध्य आती है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के मध्य आती है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स जो है टीचर्स के समक्ष भी नहीं होते और वो ऐसे कहीं आसपास से सीख भी नहीं रहा होता है, मतलब वो नियोजित होती है एक तरीके से। और ये पत्राचार की एजुकेशन होती है, यानी कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन होती है। तो इसको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इसमें है। इसके लिए भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, ओपन स्कूल खोले हैं, जैसे NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल, और इग्नू है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटीज़, राजसी टंडन है, और ऐसी पत्राचार की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भारत में हैं। इग्नू भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी शाखाएँ हैं, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसमें मैं मानता हूँ 500 से 600 प्रकार के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्रियाँ दी जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके बारे में परिभाषाएं, जो निरौपचारिक, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि जो लोगों के पास समय नहीं होता, वो किसी कार्य में संलग्न होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको अगर पढ़ने की इच्छा हो तो फिर क्या किया जाए? औपचारिक शिक्षा के मतलब शिक्षक की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए प्रावधान किया गया, और भारत में लगभग 1980 के आसपास में जो है ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और भारत के उन लोगों को जो लोग इससे वंचित रह गए एजुकेशन से, वो इग्नू के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, ओपन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें जैसे दिया है, कुंभ ने परिभाषा दी है ओपन एजुकेशन के लिए कि जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो औपचारिक शिक्षा संस्थानों के नियमन के बाहर निकले संगठनों एवं संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है, जो औपचारिक नहीं होती लेकिन दूर से दी जाती है। हैंडरसन है, इनके अनुसार निरौपचारिक शिक्षा सामान्य स्कूली शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक और समावेशी है। यह विद्यालय से बाहर बहुत ही व्यापक अनुभव प्रदान करती है, और फ्रेमवर्क भी कहते हैं। प्राप्त शिक्षा को उपयोग में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई, कार्य एवं अवसर की निकटता के कारण निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से भिन्न है। इसकी जो विशेषताएं हैं निरौपचारिक शिक्षा की, यह पूर्णतः शिक्षार्थी उन्मुख प्रणाली है, जैसा चाहे बच्चा पढ़ सकता है, उन्मुख प्रणाली है, क्योंकि इसमें उसकी सुविधा तथा आवश्यकताओं को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। वह जीवन उन्मुख और पर्यावरण आधारित, यह जीवन को नए अनुभवों से समृद्ध कराती है। यह समस्त विद्यार्थी की ज़रूरतों को पूरा करती है। किसी भी आयु तथा किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। शिक्षार्थी के लिए इस व्यवस्था को काफ़ी लचीला बनाया गया है। यह शिक्षार्थियों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। इसकी पाठ्यक्रम एवं शिक्षा विधि को बहुत ज़्यादा लचीला रखा गया है ताकि हर सामर्थ्य का विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। यह बिना किसी कठोर बाधाओं वाली मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इसमें पाठ्यक्रम की विविधता सबसे अधिक रखी गई है।
यह निरौपचारिक विधियों से प्राप्त की जाने वाली स्वैच्छिक प्रकार की शिक्षा होती है। यह सतत चलने वाली शिक्षा है, कंटिन्यूस। इस प्रकार की शिक्षा के दौरान विद्यार्थी अपनी आजीविका जारी रख सकता है और इसमें उसमें आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। कड़ी मेहनत की आदत विकसित होती है। खाली समय का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। यह शिक्षार्थियों को अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की सुविधा सामर्थ्य प्रदान करता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? इसके द्वारा शिक्षार्थी वांछित डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके अंदर वह आत्मविश्वास नहीं होता जो औपचारिक शिक्षा में प्राप्त होता है। वो तो अलग बात है। इसलिए मैक्सिमम एजुकेशन आप जो है फॉर्मल एजुकेशन से ही लेते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक रास्ता है जो लोग एजुकेशन ज़्यादा उम्र हो जाने पर या काम करने के कारण स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, एक रास्ता है और काफ़ी लचीली भी है। तो इसमें विद्यार्थी नियमित रूप से नहीं पढ़ पाते, प्राय वे परीक्षा के समीप आने पर ही पढ़ते हैं। इसलिए उसकी सफलता में संयोग या सौभाग्य की बात ही अधिक काम करती है। जैसा रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसा वो नहीं पढ़ाई कर पाते, उनको डर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई करते हैं। तो इसका एक ये दोष भी है, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो ये था आज का हमारा तीनों प्रकार के एजुकेशन पे छोटा सा एक लेक्चर, 20 मिनट 21 मिनट का लेक्चर है। तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।